Hey guys, how are you? We are meeting again and with a fresh set of current affairs topics कि पिछले हफ्ते में क्या क्या हुआ, what are the important news articles that got discussed across the world in the world of current affairs, in the world of politics, business, sports. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड आई ऑल्सो नो दैट यू गाइज आर बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस। तो बहुत ज़्यादा टाइम आगे पीछे की बातों में नहीं लगाएंगे, सीधा मुद्दे की बात पे चलते हैं कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। एंड अपार्ट बिफोर वी बिगेन जस्ट अ क्विक touching upon some basics, and that is, if you guys like this video, please do press the like button, and because that is our motivation. एंड सेकेंड इज़ कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डालो, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछो, डाउट्स क्लियर कर लो। लेट्स नॉट लीव एनी थिंग अनआंसर्ड बिकॉज इस टाइम पे योर प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो उसको अवॉइड नहीं करते। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा प्लीज़ उसे कमेंट में डाल के प्लीज़ पूछो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ये अपने क्वेश्चंस वहाँ पे डालो और टीम से शेयर करो ताकि टीम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सके। ठीक, चलो, नो मोर टाइम टू वेस्ट, बहुत टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। सीधा टॉपिक्स, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पहली चीज़ चीता, जो कि हम एनिमल का नाम ही चीता है, लेपर्ड से कंफ्यूज कर देते हैं, बट दोनों अलग अलग एनिमल है। लेपर्ड अभी भी इंडिया में पाया जाता है। चीता एक इट वाज फ्रॉम द कैट फैमिली। लेपर्ड से काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा, इट्स बिगर देन लेपर्ड। तो 1947 में आखिरी लेपर्ड इंडिया जो चीता था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, जो चीता था आखिरी 1947 में मार दिया गया था। तीन थे, तीनों को ऑल थ्री वर हंटेड। एंड उसके बाद भारत सरकार ने 1952 में ऑफिशियली चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके साथ द एनिमल सीज टू एग्जिस्ट इन आर कंट्री। सारे मार दिए गए थे, दे वर हंटेड। और यही होता है जब रैम्पेंट हंटिंग होती जाती है तो हम पूरे एक स्पीशीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ह्यूमन्स आर सो कैन बी सो डेंजरस। सो अब आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आफ्टर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स एंड ट्राइंग, फाइनली साउथ अफ्रीका से उन्हें इंडिया लाया जाएगा, चीता को वापस लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मेकिंग अनदर अटैम्प्ट कि इंडिया में चीता की पॉपुलेशन को वापस से रिजुविनेट किया जाए, वापस से दीज मेजेस्टिक एनिमल्स, दीज मेजेस्टिक बीस्ट्स स्टार्ट रोमिंग द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ वन ग्रेट ग्रैंड एफर्ट। एंड आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कंजर्वेशन पे, एनिमल कंजर्वेशन पे खर्चा करती है। स्पेशली लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर विच हैज़ बीन an immense success, known success. So let's just look forward to more of it. But if you get a question, you really know which animal is being brought back into the country. Okay, second, this is super exciting, super amazing. I don't know how many of you guys are really aware of it or no. मेटावर्स तो आप सारे ही जानते हो बिकॉज फेसबुक का नाम, फेसबुक जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी थी उससे हट के मेटा हो गया है। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप अपना खोलो, जैसे ही व्हाट्सएप खोलोगे तो व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा लिखा आता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेटा कौन सी कंपनी है। व्हाट्सएप इज़ पार्ट ऑफ द फेसबुक ग्रुप, राइट? एंड फेसबुक्स पेरेंट एंटिटी इज़ नाउ कॉल्ड मेटा बिकॉज दे आर नाउ फोकसिंग प्योरली ऑन मेटावर्स। और मेटावर्स धीरे धीरे इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ही इससे कैसे अछूती रह जाए, वो कैसे इन्फ्लुएंस ना हो इससे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड university in metaverse which is called polyversity. And polyversity will how do you engage yourself in polyversity? Through augmented reality, through virtual reality। और जो हमारी बॉडी है, एक्रेडिटेशन बॉडी AICTE, जो कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देती है, हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू जॉइन द मेटावर्स। तो दे आर ऑन मेटावर्स और वहाँ पे वो अपनी कैसे चला रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो दे हैव क्रिएटेड अ शॉपिंग सेंटर, अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम्स, एवरीथिंग इज़ ऑन मेटावर्स। प्लस जो एजेंसीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व लाइक IDC, उनका कहना है कि 30% ऑफ कॉलेजेस और कैंपसेस टाइम गोज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो अगर उन टास्क को कैंपस से उठा के मेटावर्स में डाल दिया जाए तो कैंपस का 30% टाइम सेव होगा और ये सारी डीलिंग मेटावर्स में हो सकती है।
uh, question would be that what for somebody like me or people who have passed out from college even before me, तो हम लोग अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट करने डू वी गो टू कैंपस नाउ और डू वी गो टू आवर कॉलेज और डू वी गो टू मेटावर्स. तो ये कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी. एंड until then it would be exciting, it would really be exciting to know कि how would people like me collect our any previous transcripts or documents. कॉलेज देगा, ये बोलेंगे कि नहीं आप मेटावर्स में चले जाओ, पॉलीवर्सिटी में, वहाँ से आपको मिलेगा. But it will be exciting, it will be a new thing altogether, and by the time you guys pass out, I'm sure, I'm absolutely certain that you guys would have seen a lot of metaverse coming in your life, which we guys, people of my age and elder to me still need to learn. So all the best. Okay, and this is one very amazing news and something which you must be aware of. कोविड-19 सिर्फ इंसानों को नहीं होता है, एनिमल्स को भी होता है. ये तो टेस्ट हो गया. अब क्वेश्चन ये था कि क्या एनिमल्स को डायरेक्टली होता है. ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, बट एक प्रूवन फैक्ट ये है कि इफ़ एनिमल्स स्टे इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू देयर हैंडलर्स और टू देयर ओनर्स, तो ह्यूमन से एनिमल्स को कोविड-19 ज़रूर हुआ है, पेट एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को. एंड इसके लिए इंडिया का पहला इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, एनोकोवैक्स हैज़ बीन इन्वेंटेड. कैन यू इमेजिन गाइज, दिस इज़ सो अमेजिंग कि इंडिया ने खुद से अपना एक वैक्सीन डेवलप किया है विच इज़ प्योरली मेंट फॉर एनिमल्स. हम बहुत सारी इंडिया की ऐसी डेवलपमेंट होती है जो गेट हिडन अंडर द न्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल अदर ड्रामा दैट वी सी ऑन न्यूज़ चैनल्स, बट दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स विच वी मस्ट बी अवेयर ऑफ. जब कोविड-19 एकदम रैम्पेंट हो गया था, इट वॉज एट इट्स पीक, इवन जू एनिमल्स वर गेटिंग इन्फेक्टेड. हाउ? बिकॉज दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम देयर हैंडलर्स और द जू कीपर्स. तो इस वैक्सीन को सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, हमारे पेट्स के लिए नहीं बनाया गया है, बट वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, उस पर भी ये दिस इज़ सक्सेसफुल. सो या, congratulations to all the scientists who made it happen, and kudos to India to keep doing amazing things. I just wish कि ये न्यूज़ में भी आने लगे ऐसे अच्छी चीज़ें, सिर्फ पॉलिटिक्स और फालतू ड्रामा छोड़ के. So don't forget the name Anocovax. Okay, the next one. Another important initiative that RBI has taken is UPI से अब क्रेडिट कार्ड भी लिंक हो जाएगा. कैसे लिंक होगा? इसका मतलब ये है कि जब हम UPI पेमेंट करते हैं तो हमारे पास या तो UPI बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और अब डेबिट कार्ड से भी लिंक हो चुका है. तो जब आप UPI पेमेंट करते हो, पैसे आपके सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं, आप डेबिट कार्ड से भी डिडक्ट करा सकते हो. नाउ RBI हैज़ टेकन द इनिशिएटिव दैट UPI विल ऑल्सो गेट लिंक्ड टू क्रेडिट कार्ड. तो अगर मेरी चॉइस है यार, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं कौन से मीडियम से पैसे निकालना चाहता हूँ, राइट? सो RBI हैज़ गिवन दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट, and it will start with the RuPay credit card. There is MasterCard, Visa, and then India's own ecosystem for card payment which is called RuPay, right? आप में से बहुतों ने RuPay cards देखे होंगे. If you haven't seen, please ask your parents or your family members to check अगर उनके पास कोई RuPay card यूज़ कर रहा है, and you'll know what a RuPay card is. जहाँ पे Visa, MasterCard लिखा होता है, उसकी जगह RuPay लिखा होता है, RUPAY. ये इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम है, कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम. So RuPay cards will be the first cards to be made available on UPI for payment, और उसके बाद other cards also will be linked to UPI, and this is one really amazing initiative that RBI of India has taken. Okay, अगला presidential election. So our current president Shri Ramnath Kovind, his term is going to come to an end, and on July 18th the next election for the next president of India is going to happen, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, MPs, MLAs इंडिया के फाइनल हों. इसीलिए राज्यसभा के इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में हो गए, एंड नाउ इंडिया इज़ गियर्ड अप फॉर द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 18th. डेट याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, 18 जुलाई election for the next president of India. Okay, cool. Then एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है ये. यूरोपियन यूनियन काफ़ी टाइम से कह रहा था कि हम जब अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग चार्जर यूज़ करते हैं, तो आप अपने घर पे देखना, किसी के पास अगर आईफोन है तो उसका लाइटनिंग जो पोर्ट होगा वो पोर्ट लाइटनिंग पोर्ट होगा.
किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इफ़ समबडी इज़ यूजिंग अ न्यू जनरेशन एंड्रॉयड फ़ोन तो मोस्टली USB-C पोर्ट होगा, एंड इफ़ समबडी इज़ यूजिंग अ ओल्ड जनरेशन एंड्रॉयड फ़ोन तो उसमें माइक्रो USB होगा। इसके अलावा और भी घर में अलग अलग डिवाइसेस होंगे, हेडफोन्स होंगे रिचार्जेबल, कोई रिचार्जेबल स्पीकर होगा, कितनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, राइट? आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर माइक राइट नाउ टू टॉक टू यू गाइज, सो दिस ऑल्सो हैज़ अ पोर्ट। नाउ ऑल दीज पोर्ट्स, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम इतने सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पोर्ट बनाते हैं, लाइटनिंग, सी, माइक्रो USB, फलाना ढिमकाना, तो कितनी सारे हम तार उसके लिए इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, और आप कंज्यूमर से पैसे मांगते रहते हो एज कंपनी, राइट? आप एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, कहते हैं मेरा तार खरीदो, मेरी केबल खरीदो, प्रोप्राइटरी है, दूसरे को बोलते हो मेरी केबल खरीदो, तीसरा मेरी केबल खरीदो, बिकॉज मेरे डिवाइस पे दूसरे की नहीं चलती। सो एवेंचुअली यूरोपियन यूनियन पास की लेजिस्लेशन की सारी डिवाइसेस को दे यूनिवर्सली ऑल रिचार्जेबल डिवाइसेस इन यूरोप going for European Union, sold in European Union, going forward starting 2024 will have to have a common charging ecosystem. So mostly it will be USB-C and they are moving in favor of USB-C, जिसका मतलब कि एप्पल आईफोन पे भी जो आज लाइटनिंग कंडक्टर आता है हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ USB-C। उनका लॉजिक ये है कि तार हमारे पास केबल, चार्जिंग केबल्स ऑलरेडी पड़ी रहती है, आप फिर भी लोगों को कहते हो एक और ख़रीदो, वाई कांट वी रिप्लेस इट एंड यूज़ एन ऑल्टरनेट केबल। बात बिल्कुल सही है, बिकॉज व्हेन आई एम यूजिंग, if I am using my iPad and I have my other charging cables, maybe from the AirPods, so I can replace, I can easily use the same charging cable for my other devices. I really don't have to go out looking for more charging devices, right? So logic बिल्कुल सही है कि अगर एक तार से मैं चार चीज़ें रिचार्ज कर सकता हूँ तो मैं चार अलग अलग तार क्यों ख़रीदूँ और पैसे क्यों फालतू के खर्चूँ, because I can use the same USB-C cable today for recharging my headphones, for connecting my mic, for charging my phone. So yeah, it's a very very good logic and a very good argument that European Union has come out with. All right, and on the political side, this is a political economic relationship. So from a geopolitical stability perspective also, India government ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट्स दिए हैं। तो these are high speed boats which are for guarding purposes. So डिफेंस बोट्स हैं ये। 5 इंडिया ने बना के दिए हैं, वो लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं, और बाकी वियतनाम में इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे under technology transfer. So this is where we keep talking in each one of our video that India is trying very hard now to become a gross or a net to largely become an exporter of defense services or defense products. So India सिर्फ अब अपने पर्पस के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती, बट एक्सपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट बनना चाहती है, एंड दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम, राइट? So 12 हाई स्पीड बोट्स हैंडेड ओवर टू वियतनाम। 5 बन चुके हैं, 7 अभी बनाए जाएंगे। ऑलराइट, एंड द फर्स्ट सोलर कार, प्रोडक्शन रेडी सोलर कार इज़ ऑल्सो रेडी इन द वर्ल्ड। लाइट ईयर कंपनी का नाम है, उनके पहले प्रोडक्ट का नाम है लाइट ईयर ज़ीरो। 2 करोड़ की गाड़ी होगी, सिर्फ 946 यूनिट्स इसके बनाए जाएंगे, और it is expensive at 2 crore rupees. It's a test of technology, so it is all about being pioneers कि कौन पहले खरीदता है, and can showcase to the world that I am the most eco-friendly, one of the most eco-friendly person in this world. Also, but for many people 2 crore wouldn't be too much of an amount to spend. Many people can actually buy it in this world, which is why economic, business analysis करने के बाद ही ये product launch किए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी टेस्टिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी, एंड द होल टेक्नोलॉजी सेज दैट यू कीप योर कार पार्क्ड एट अ सूटेबल प्लेस जहाँ पे धूप आती है। तो ठंडे देशों में भी जहाँ पे ज़्यादा दिन धूप नहीं आती, वहाँ पे भी दिस कार विल कंटिन्यू ड्राइविंग और ऑपरेटिंग विदाउट बीइंग चार्ज फॉर अप टू 2 months, एंड इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया 7 महीने तक इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस धूप वाली जगह पे पार्क कर दो, जाओ और चलाना चालू कर दो। नेदरलैंड्स बेस्ड स्टार्टअप है ये, कॉलेज स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था, कॉलेज प्रोजेक्ट था, वहाँ से देखो कहाँ पहुँच गया ये। सो लाइट ईयर ज़ीरो, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोडक्शन रेडी सोलर कार इज़ लाइट ईयर ज़ीरो। ओके,
and when you guys go to college, please keep your think big. Big things can be done, really. ओके एंड एक और इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है बाय कंस्ट्रक्टिंग लेइंग अ 75 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट इन जस्ट 5 days. इससे पहले द रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय अनदर कंट्री, बाय अ गल्फ नेशन, बट दिस वन अमरावती अकोला के स्ट्रेच में नेशनल हाईवे 53 पे ये अटेम्प्ट किया गया. And this was a joint venture between the whole idea was a collaboration between Rajpath Infracon Limited and NHAI, जिन्होंने दोनों ने मिल के they decided let us attempt. सुबह 5 बजे काम चालू हुआ और 5 दिन के अंदर पूरा हाईवे 75 किलोमीटर, 2 साइड, सो दैट इज़ लाइक नॉट अ स्ट्रेच ऑफ 75 किलोमीटर बट बोथ साइड, सो 37.5 एंड 37.5 ईदर वेज, दोनों को जोड़ के 75 किलोमीटर का स्ट्रेच was paved and laid in with bitumen, right? So new world record. and इंडिया जब अब ऐसी चीज़ें कर रहा है तो नेचुरली आप समझ सकते हो, अगर 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बन सकती है तो हम अब इस स्पीड से अगर हाईवेज़ बनाने लगे इंडिया में तो कितनी जल्दी बन जाएंगी. एंड देन जितनी जल्दी बनेंगी योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो गेट फ्री, योर इक्विपमेंट विल गेट फ्री टू स्टार्ट मेंटेनिंग द स्ट्रेचेस which are in dire need of improvement. So this is an amazing attempt. ओके और भारत की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे, तो टू कॉमेमोरेट दिस, इसकी यादगार में आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज़ ऑफ कॉइन्स जिसका जो थीम है दैट इज़ टू द थीम इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव. सो 75 years to commemorate this, 1 rupee, 2 rupee, 5, 10 and 20 rupee coins will be introduced, and these will not be commemorative coins कि ऐसा selective limited edition coin रिलीज़ किए कि जिनको बस इकट्ठा करना है वो जाके हाई प्राइसेस में ख़रीद लें. नो, these will be coins which will be available for general circulation in the market. अब कॉइन्स ये भी ज़रूरी, कॉइन्स क्यों बनाए जाते हैं? कॉइन्स आर रेमिनिसेंट ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमिक स्टेटस. आप देखोगे कॉइन का साइज़, जो कॉइन है, अगर आप किसी के पास भी आपके घर में पुराने 1 रुपी कॉइन है 1970s का, 80s का, दीज 1 रुपी कॉइन्स यूज्ड टू बी ह्यूज, बिग एंड हैवी. With time, gradually our 1 rupee coin has really shrunken in size. So, and the metal has also changed. So this coins really are reminiscent of country की इकॉनमी कैसे चल रही है, कंट्री मेटल पे कितना खर्चा कर रही है, बिकॉज वो मेटल का होता है. सो उस मेटल की वर्थ उस दिन उतनी होती है जितना उस कॉइन की वैल्यू होती है, राइट? सो hence please look at, if you can find some old coins, look at them, and if you find some new coins, look at them, and you can really understand the impact of inflation. coins को देख के आप इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है. and if a country is really able to keep their coin stable and not change it too much, which means which also shows the economic status and condition of that country. But it's not so straightforward, but it is a very simple test, right? So you can figure it out, and once you get your lay your hands on these coins, just save a few. It's a good hobby to collect coins, different coins, not hoard coins but collect different kind of coins. गुल्लक में तो हम डालते ही रहते थे ना बचपन से. ओके और इंडिया में 100 साल बाद एक अ प्लांट हैज़ ब्लूम्ड जिसका इट इज़ कॉमनली नोन एज द इंडियन लिपस्टिक प्लांट. तो 1912 में आखिरी बारी इंडिया में देखा गया था, एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, this plant was not found, this flower was not found for so many years. तो after more than 100 years, December 2021 में फाइनली इसको अरुणाचल प्रदेश में it was noticed कि ये दोबारा खिला है, and this plant is called is commonly known as the Indian lipstick plant. So 100 years and it has bloomed again, and now the attempt is to study the ecology of Arunachal Pradesh even further, to locate these rare finds जो हमें लगता है कि extinct हो चुके हैं, but they might still be existing in the untouched areas, and to reduce the amount of
deforestation that has happened, so that more such finds can be made in the country. So yeah, kudos to people who are putting in effort to make this happen. ट्विटर इज़ बीइंग बॉट आउट बाय इलॉन मस्क. ये तो आप सबको पता है अभी तक, राइट? ही हैज़ सेड दैट ही इज़ गोइंग टू बाय ट्विटर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 43-44 बिलियन डॉलर की डील है, जिसके लिए इलॉन मस्क हैज सेड दैट आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड बाय ट्विटर. जैक डॉर्सी हैज़ लेफ्ट द बोर्ड, सो मीम भी आया था, बाय बाय जैक, from Elon Musk. He put up a meme on Twitter. Now Elon Musk is saying, Elon Musk also previously questioned that majority of the quite a big percentage of users, seeming users on Twitter are not real people but they are bots. So Twitter ने बोला कि लगभग 5%, we think 5% of the accounts on Twitter are by bots, they are not real human beings. Elon Musk contested it and said कि I really want to see the code जिससे आप bot identify करते हो. तो इस पे अब पहले तो ट्विटर वो सेइंग नहीं दे सकते, बट देन एलॉन मस्क सेड ओके आई विल बैक आउट फ्रॉम द डील इफ़ यू डोंट रिवील. एंड ऑब्वियसली नाउ द कंपनी इज़ in a state ki they really want Elon Musk to come and buy it because other shareholders have backed out. So for their survival they need Musk to come and buy it out. So they're like, okay fine, we'll give you the code, you please review and देखो आपको क्या करना है. So this is what between Twitter and Musk, and we'll keep following this news as it unfolds. And lastly, to cover up the last important topic for the previous week gone by, 4-day work week. 3,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यूके में अंडर टेस्ट, विच इज़ स्पैनिंग अक्रॉस 70 कंपनीज. यूके गवर्नमेंट इसको टेस्ट करा रही है. दिस इज़ सोशल टेस्टिंग. जो हम आप जब कॉलेज में एंट्रेंस ले लोगे तो आप बहुत सारे ऐसे केस एग्जाम्पल्स पढ़ोगे जहाँ पे टेस्ट्स वर कंडक्टेड. दीज आर नॉट फिजिकल टेस्ट बट दीज आर ऑब्जर्वेशंस विच आर मेड बाय एक्सपर्ट्स इन कंजंक्शन, सिटिंग इन फैक्ट्रीज, सिटिंग इन ऑफिसेज. वो लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं. तो ये काफ़ी बड़ा टेस्ट है जहाँ पे लोगों के बिहेवियर को टेस्ट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, for a initiative called 100-80-100. That is 100% pay, no deduction in pay for working for 80% of the time with 100% productivity. तो मैं हफ्ते में 5 दिन जो काम करता हूँ, सो अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, कि हफ्ते में हम 5 दिन या 6 दिन जो भी हमारा वर्क वीक है, 5 days इट इज़ एज्यूम कि 5-day वर्क वीक में मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं 4 दिन में ख़त्म कर दूँगा. मेरे को उतनी ही सैलरी मिलेगी, मेरी सैलरी में कोई डिडक्शन नहीं होगी, पर मेरा आउटपुट उतना ही रहेगा. जो मैं 5 दिन में करता हूँ मैं 4 दिन में कर दूँगा उस काम को. सो एज अ रिज़ल्ट आई गेट 1 day फ्री एंड आई माइट बी मोटिवेटेड फॉर इट. तो नाउ शुड वर्क वीक बी मेड अ 4-day वर्क वीक इंस्टेड ऑफ 5-day वर्क वीक? So this is being questioned, and yep, it can be, because so many places had a 6-day work week, right? Now if you realize उसे 6 दिन से 5 दिन कर दिया गया. Like many of us go to office for 5 days, yet we do as much work as we could have done in 6 days. तो आप अगर हमें 6ठे दिन भी ऑफिस बिठा दो या बुला लो, कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता. हम 5 दिन में वो काम कर देते हैं. सो अगर 5 दिन में कर सकते हैं, अब नाउ द टेस्ट इज़ कि क्या हम वो उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं? क्या हमें 5th day ऑफिस जाने की ज़रूरत है? Also the underlying fact is there is a lot of automation which is involved. So automation is taking care of a lot of that work. So with this, taking this into account, this major test is happening. The results it would really be exciting to await the result of this particular test, कि government universities क्या result लेके आती हैं, and eventually how does the industry react to it. So guys, with this we finish all the important news articles that were to be covered for the previous week. And like I said at the start of the video, please कोई questions है, doubts हैं, तो इस टाइम टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव हो जाओ, वहाँ जाके पूछो. रोज़ जो मॉक क्वेश्चंस आते हैं, हॉट एंड ब्रूइंग के न्यूज़ डाइजेस्ट आते हैं, then other discussion that happens over there, keep following that. And if you have any questions, please go and ask in the group or leave it in the chat, in the comment section. But प्लीज़ डोंट कीप अ डाउट टू योर सेल्फ. एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ये वाला रिस्क तो बिल्कुल मत लो. ओके, सो गाइज, ऑल द बेस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस. इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम. डू वेल, and our best wishes are with you. My best wishes are with you. I'll see you guys next week. Until then,
बाय।